नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। नवरात्रि का मतलब होता है नव यानी 9 और रात्रि का मतलब रात से यानी अहोरात्र से है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। भारत में नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 1 माघ गुप्त नवरात्रि, 2 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, 3 चैत्र नवरात्रि और 4 शारदीय नवरात्रि। माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में भक्त महाविद्या के 9 रूपों की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो तंत्र साधना और मंत्र साधना का अभ्यास करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होती है, जो हिंदुओं के नववर्ष का पहला दिन होता है। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति नवमी यानी राम नवमी के दिन, जो प्रभु रामचंद्र जी का जन्म दिवस है, तब होती है। चैत्र नवरात्रि बसंत और नवीकरण का प्रतीक है। पुराणों में चैत्र नवरात्रि को आत्मशुद्धि और मुक्ति का आधार माना गया है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह की प्रतिपदा को आरंभ होती है और अश्विन माह की शुक्ल नवमी तिथि को समाप्त होती है। शारदीय नवरात्रि को शारदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शरद ऋतु में प्रारंभ होती है। शारदीय नवरात्रि को पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। आजकल भारत के अलावा विदेशों में भी इसी नवरात्रि को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि के रूप में जाना जाता है। पुराणों में इसी नवरात्रि को वैभव और भोग प्रदान करने वाली माना जाता है। अश्विन माह के 10वें दिन दशहरा होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसी तिथि को भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था। इसलिए अश्विन शुक्ल दशमी तिथि को विजयादशमी के तौर पे मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग महत्व रखता है। माता के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। हिमालय का एक नाम शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। इसी कारण उनका एक नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पुराने ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भय यानी डर। जिन्हें जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद। स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है
और प्रदान भी करता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जिन्हें रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें माता कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जो सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है, जिनकी पूजा अर्चना नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए माता कालरात्रि की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। हर तरह की सफलता के लिए सिद्धिदात्री माता की आराधना की जाती है। इनको सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली माता भी कहते हैं। दर्शकों, नवरात्रि के प्रमुख 4 अंग हैं। 1. देवता स्थापना, 2. माला बंधन, 3. नंदादीप यानी अखंड दीप, 4. कुमारी पूजन। देवता स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। अपने कुल के परंपरा अनुसार कुछ लोग टोकरी में खेत की मिट्टी लेकर उसमें 7 प्रकार के धान बोते हैं या फिर बीज बोते हैं या फिर कलश स्थापित कर देते हैं। इसे देवता स्थापना कहते हैं। 2. माला बंधन, मतलब जो घट या कलश स्थापित किया जाता है उसके ऊपर 9 दिन फूलों की एक माला लटकाते हैं, जिसे माला बंधन कहते हैं। माला बंधन करते वक्त तिथि का उच्चारण कर माला घट के ऊपर लटकाते हैं। नंदादीप यानी अखंड दीप, नवरात्रि के 9 दिन रात दिन ये दिया जलती हुई स्थिति में रखा जाता है। अगर किसी कारणवश ये दिया अगर शांत होता है, मतलब दिया बुझ जाता है, तो अपनी कुल देवता के नाम की एक माला जाप करना चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना चाहिए। कुमारी का पूजन यानी कन्या पूजन, अगर किसी व्यक्ति को कन्या पूजन करना है तो नवरात्रि की समाप्ति तक रोज या फिर अष्टमी अथवा नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की ही कन्याओं को बुलाना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी आवश्यक है। अब जानते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को क्या कहा जाता है। 2 वर्ष की आयु की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। दर्शकों, कन्या पूजन के लिए 9 ही कन्या होनी चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। आप एक कन्या को लेकर भी कन्या पूजन कर सकते हो। कन्या 1 हो चाहे 9 हो, उनके साथ 10 वर्ष की तक के आयु का एक लड़का होना आवश्यक है, वरना कन्या पूजन अधूरा माना जाएगा। अब जानते हैं कि कन्या पूजन में एक लड़का क्यों होना चाहिए। माँ वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर ने जब नवरात्रि में कन्या पूजन करने की सोची, तब उनके गांव में से कोई भी माता पिता ने उनके घर अपनी कन्या को नहीं भेजा। भक्त श्रीधर की मनोदशा देख माता वैष्णो देवी ने 9 देवियों को और राम भक्त हनुमान को बुलाया। 9 देवियों ने बालिका का रूप धारण किया। हनुमान जी ने भी बालक का रूप धरकर 9 बालिका रूपी देवियों को लेकर वो कन्या पूजन के लिए भक्त श्रीधर के घर चले गए थे। इसलिए कन्या पूजन के दौरान एक लड़का होना आवश्यक है। उस लड़के को लंगूर या लांगुरिया कहा जाता है। जिस तरह कन्याओं को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह लड़के की भी पूजा की जाती है। लंगूर यानी लड़के को हनुमान का रूप माना जाता है। लोगों का मानना है जिस तरह माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करने से ही माता वैष्णो देवी के दर्शन पूरे माने जाते हैं, ठीक उसी तरह कन्या पूजन के दौरान एक लड़की का पूजन करने से ही कन्या पूजन सफल माना जाता है। दर्शकों, अब हम जानते हैं कि कितनी कन्याओं का पूजन करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है।
1 कन्या पूजन से ऐश्वर्य प्राप्ति, 2 कन्या पूजन से भोग व मोक्ष की प्राप्ति, 3 कुमारिका पूजन से धन व अर्थ प्राप्ति, 4 कन्या पूजन से राज्यपद प्राप्ति, 5 कन्या पूजन से विद्या प्राप्ति, 6 कुमारिका पूजन से षटकर्म सिद्धि, 7 कन्या पूजन से राज्य प्राप्ति, 8 कन्या पूजन से संपत्ति, 9 कुमारिका पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दर्शकों, अब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करते हैं। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित करें। किसी भी कन्या को उसकी मर्जी के खिलाफ ना लाए। कन्याओं के घर में प्रवेश करने पर उनके पैर थाली में रखकर पानी या दूध से धोएं। फिर उनके पैर में आलता लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर उनको बिठाएं। उनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन करके उनके पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लें। उसके पश्चात उनको भोजन के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार खीर, पूड़ी, हलवा आदि खाने के लिए दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को चुनरी अथवा रुमाल, श्रृंगार की कोई वस्तुएं उपहार में दें। उपहार में लाल वस्त्र और चूड़ियां देने का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग के वस्त्र देने से व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है। दर्शकों, देवी भागवत में रविवार से शनिवार तक माता को कौन से भोग अर्पित किए जाने चाहिए इसके बारे में बताया है। रविवार के दिन पायस यानी खीर माता को अर्पित करनी चाहिए। सोमवार के दिन गाय का घी, मंगलवार के दिन केला, बुधवार के दिन मक्खन, गुरुवार के दिन खड़ी शक्कर, शुक्रवार के दिन शक्कर, शनिवार के दिन फिर से गाय का घी माता को अर्पित करना चाहिए। दर्शकों, मासिक धर्म के कारण किसी महिला को या किसी अन्य कारणवश किसी व्यक्ति को माता का व्रत रखने में कठिनाई हो तो नवरात्रि का पहला दिन और 8वें या 9वें दिन में से किसी एक दिन का चयन करके व्रत रखना चाहिए। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भक्तों को देवी की पूजा अर्चना के साथ दुर्गा सप्तशती, महालक्ष्मी अष्टक, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। राहुकाल में सप्तशती पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। दर्शकों, माता के श्री चरणों में हमारा नम्र निवेदन है कि हे माता, हमारे देश भारतवर्ष पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव रहे। भारतवर्ष पर आने वाले संकट, दुष्टों का आप संहार करें। भारतवर्ष के संतानों का आप कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय माता की।